श्री गणेशाय नमः। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव शंभो। आपका धार्मिक चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। मैं गणेश आपका दिल से स्वागत करता हूँ। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। भक्तों, कल की कथा में हमने ज्योतिर्लिंग के बारे में सुना था और आज की कथा में हम जानेंगे कि 5 कृत्यों का प्रतिपादन, प्रणव एवं पंचाक्षर मंत्र की महत्व। पंचाक्षर मंत्र का महत्व ब्रह्मा विष्णु द्वारा भगवान शिव की पूजा पाठ, स्तुति तथा भगवान शिव का अंतर्ध्यान होना इत्यादि के बारे में आज की कथा में हम सुनेंगे। भक्तों, कथा को आगे बढ़ाते हैं। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। अभी तक अगर आपने हमारे धार्मिक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भक्तों जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बनी बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि भक्तों ऐसे ही भक्ति से जुड़े वीडियो, ज्ञानवर्धक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें और आपका कल्याण हो। जय श्री महाकाल। हर हर महादेव। कथा को आगे कहते हैं। जय श्री महाकाल। भक्तों, ब्रह्मा जी और विष्णु ने पूछा महादेव जी से। शंकर जी से पूछते हैं ब्रह्मा और विष्णु के, हे महेश, हे प्रभु, सृष्टि आदि 5 कृत्यों के लक्षण क्या हैं, यह हम दोनों को बताइए। तब भगवान शिव बोलते हैं कि मेरे कर्तव्यों को समझना अत्यंत कठिन है, गहन है, तथापि मैं कृपा पूर्वक तुम्हें उनके विषय में बता रहा हूँ। ब्रह्मा और विष्णु सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, यह 5 ही जो मेरे जगत संबंधी कार्य हैं। भक्तों ध्यान से सुनना। सृष्टि, पालन, संहार, तिरोभाव और अनुग्रह, यह 5 ही मेरे जगत संबंधी कार्य हैं जो नित्य सिद्ध हैं। संसार की रचना का जो आरंभ है उसी को सर्ग या सृष्टि कहते हैं। मुझसे पालित होकर सृष्टि का सुस्थिर रूप से रहना ही उसकी स्थिति है। उसका विनाश ही संहार है। प्राणों के उत्क्रमण को तिरोभाव कहते हैं। इन सब से छुटकारा मिल जाना ही मेरा अनुग्रह यानी कि मुक्ति है। इस प्रकार मेरे 5 कृत्य हैं। सृष्टि आदि जो 4 कृत्य हैं वे संसार का विस्तार करने वाले हैं, परंतु 5वां कृत्य अनुग्रह मोक्ष का हेतु है। वह सदा मुझ में ही अचल भाव से स्थिर रहता है। मेरे भक्तजन इन 5 कृत्यों को 5 भूतों में देखते हैं, जैसे कि सृष्टि भूतल में, स्थित जल में, और संहार अग्नि में, और प्रभाव वायु में, और अनुग्रह आकाश में स्थित है। पृथ्वी से सबकी सृष्टि होती है, जल से सबकी वृद्धि एवं जीवन की रक्षा होती है, आग सब कुछ जला देती है, वायु सबको एक स्थान से दूसरे स्थान को ले जाती है, और आकाश सबको अनुग्रहित करता है। विद्वान पुरुष को यह विषय इसी रूप में जानना चाहिए। भक्तों, इन 5 कृत्यों का भार वहन करने के लिए ही मेरे 5 मुख हैं। 4 दिशाओं में 4 मुख हैं और उनके बीच में 5वां मुख है। हे पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि और स्थिति नामक 2 कृत्य प्राप्त किए हैं। यह दोनों तुम्हें बहुत ही प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने भी उनके अंदर भी 2 अन्य उत्तम कृत्य संहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए हैं, परंतु अनुग्रह नामक कृत्य दूसरा कोई मेरे सिवा नहीं पा सकता। रुद्र और महेश्वर अपने अपने कर्म को भूले नहीं हैं, इसीलिए मैंने उनके लिए अपनी सामान्यता प्रदान की है। वे रूप, भेष, कृत्य, वाहन, आसन और आयुध आदि मेरे ही समान हैं। मैंने पूर्व काल में अपने स्वरूप भूत मंत्र का उपदेश किया है, जो ओमकार के रूप में प्रसिद्ध है।
वह महामंगलकारी मंत्र है। सबसे पहले मेरे मुख से ओमकार यानी कि ओम प्रकट हुआ था, जो मेरे स्वरूप का बोध कराने वाला है। ओमकार वाचक है और मैं वाच्य हूँ। यह मंत्र मेरा स्वरूप ही है। प्रतिदिन ओमकार का निरंतर स्मरण करने से मेरा ही सदा स्मरण होता है। मेरे उत्तरवर्ती मुख से ओमकार का और पश्चिमवर्ती मुख से ऊकार का और दक्षिणवर्ती मुख से माकार का और पूर्ववर्ती मुख से बिंदु का तथा मध्यवर्ती मुख से नाद का प्रकटय हुआ है। भक्तों, इस प्रकार 5 अवायों से युक्त ओमकार का विस्तार हुआ है। इन सभी अवायों से एकीभूत होकर वह प्राणव ओम नामक एक अक्षर हो गया है। यह नाम रूप आत्मक सारा जगत तथा वेद उत्पन्न स्त्री पुरुष वर्ग रूप दोनों कुल इस प्राणव मंत्र से व्याप्त हैं। यानी कि भक्तों, ओम के अंदर सारी सृष्टि समाई हुई है। यह मंत्र शिव और भक्ति दोनों का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल रूप का बोधक है। इसी से पंचाक्षर मंत्र की उत्पत्ति हुई है, जो मेरे सकल स्वरूप का बोधक है। वह आकार आदि क्रम से और माकार आदि क्रम से क्रमशः प्रकाश में आया है। भक्तों, सामने आया है, दिखने में आया है, सुनने में आया है। ओम नमः शिवाय यह पंचाक्षर मंत्र है। इस पंचाक्षर मंत्र से मातृका वर्ण प्रकट हुए हैं, जो 5 वेद होते हैं, 5 वेद वाले हैं। उसी से शुरू मंत्र सहित्रपदा माता गायत्री का प्रकटय हुआ है। उसी गायत्री से संपूर्ण वेद प्रकट हुए हैं और उन वेदों से करोड़ों मंत्र निकलते हैं। उन मंत्रों से भिन्न भिन्न कार्यों की सिद्धियां भी होती हैं, परंतु इस प्राणव एवं पंचाक्षर से संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि होती है। भक्तों, इस मंत्र समुदाय से भोग और मोक्ष दोनों सिद्धि होती हैं और मेरे सकल स्वरूप से संबंध रखने वाले सभी मंत्र राज साक्षात भोग प्रदान कराने वाले हैं और शुभ कारक हैं, यानी कि मोक्षप्रद हैं। भक्तों, नंदी महाराज जी कहते हैं सनत कुमार जी से कि हे सनत कुमार, इसके पश्चात जगदम्बा पार्वती के साथ बैठे हुए गुरुवर श्री महादेव जी ने उत्तरभिमुख बैठे हुए ब्रह्मा और विष्णु को पर्दा करने वाले वस्त्र से आच्छादित करके उनके मस्तक पर अपना कर कमल रखकर धीरे धीरे मंत्र का उच्चारण करके उन्हें उत्तम मंत्र का उपदेश किया। मंत्र तंत्र में बताई हुई विधि के पालन पूर्वक 3 बार मंत्र का उच्चारण करके भगवान शिव ने उन दोनों को अपना शिष्य बना दिया और शिष्य के रूप में मंत्र की दीक्षा दी। फिर उन शिष्यों ने गुरु दक्षिणा के रूप में अपने आप को ही समर्पित कर दिया और दोनों हाथ जोड़कर उनके समीप खड़े हो उन देवेश्वर जगत गुरु का पूजन किया, स्थावन किया। ब्रह्मा और विष्णु बोले कि हे प्रभु, आप निष्कल रूप हैं, आपको हमारा नमस्कार है। हे निष्कल तेज से प्रकाशित होते हैं, आपको हमारा नमस्कार है। आप सबके स्वामी हैं, आपको हमारा नमस्कार है। आप सर्व आत्मा को हम नमस्कार करते हैं, अथवा सकल स्वरूप आप महेश्वर को नमस्कार है। आप प्राणों के वाच्यार्थ हैं, आपको नमस्कार है। आप प्राणव लिंग वाले हैं, आपको हम नमस्कार करते हैं। सृष्टि पालन संहार प्रभाव और अनुग्रह करने वाले हम आपको बारंबार नमस्कार करते हैं। आपके 5 मुख हैं, आप परमेश्वर को हमारा बारंबार नमस्कार है। आप पंच ब्रह्म स्वरूप 5 कृत्य वाले, आपको हमारा नमस्कार है। आप सबकी आत्मा हैं, ब्रह्म हैं, आपके गुण और शक्तियाँ अनंत हैं, आपको हमारा नमस्कार है। आप ही सकल और निष्कल 2 रूप हैं, आप सद्गुरु एवं शंभु भी हैं, आपको हमारा नमस्कार है। इन पदों द्वारा अपने गुरु परमेश्वर भगवान महेश्वर की स्तुति करके ब्रह्मा और विष्णु ने उनके चरण कमल में प्रणाम किया। भक्तों,
महेश्वर बोले अपने शिष्यों से कि हे शिष्य, आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी, भक्तों ध्यान पूर्वक सुनिएगा, आद्रा नक्षत्र से युक्त चतुर्दशी को प्राणों का जाप किया जाए तो वह अक्षय फल देने वाला होता है। अगर सूर्य की संक्रांति से युक्त महाआद्रा नक्षत्र में एक बार किया हुआ प्राणों का जाप कोटि गुना अधिक जप का फल देने वाला होता है। वहीं पुत्रों, अगर मृगशिरा नक्षत्र का अंतिम भाग तथा पुनर्वासु का आदि प्रारंभ भाग पूजा, होम और तर्पण आदि के लिए सदा आद्रा के ही समान होता है, यह जानना चाहिए। भक्तों, मेरा या मेरे लिंग का दर्शन प्रभात काल में ही प्रातः और सनागव मध्याह्न के पूर्व काल में करना चाहिए। मेरे दर्शन पूजन के लिए चतुर्दशी तिथि निशीथ व्यापिनी अथवा प्रदोष व्यापिनी लेने चाहिए, क्योंकि परिवर्तनीय तिथि से संयुक्त चतुर्दशी की ही प्रशंसा की जाती है। इसलिए भक्तों, मेरा दर्शन चतुर्दशी के दिन ही करना शुभ होता है। पूजा करने वाले के लिए मेरी मूर्ति तथा लिंग दोनों एक ही समान है, फिर भी मूर्ति की अपेक्षा लिंग का स्थान बहुत बहुत ऊंचा है। इसीलिए मुमुक्षु, समझदार और ज्ञानवान पुरुष को हमेशा चाहिए कि वह पूजा पाठ के समय हमारे लिंग में ही पूजा करे। भक्तों, समझदार और ज्ञानी भक्तों के लिए चाहिए कि वह बेर अर्थात की मूर्ति से भी श्रेष्ठ समझकर लिंग की ही पूजा करे, लिंग को ही होम अर्चन करे। लिंग का ओमकार मंत्र से और बेर का पंचाक्षरी विद्या के मंत्र से पूजन करना चाहिए। भक्तों, बेर का मतलब मूर्ति होता है। आप लोग समझदार हैं, समझ गए होंगे। शिवलिंग की स्वयं ही स्थापना करके अथवा दूसरों से भी स्थापना करवाकर उत्तम द्रव्यों द्वारा पंचाक्षर मंत्र के द्वारा उपचारों से पूजा करनी चाहिए। इससे मेरा पद सुलभ होता है। इस प्रकार उन दोनों शिष्यों को भगवान महादेव ने शिक्षा और मंत्र देकर, दीक्षा देकर और उन्हें उत्तम शिक्षा का उपदेश देकर भगवान शिव वहीं अंतर्ध्यान हो गए, अपने धाम को चले गए। बोलो जय श्री महाकाल। भक्तों, हर हर महादेव शंभो। भक्तों, इसके आगे की कथा हम आपको अपने अगले वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। जब तक के लिए जय श्री महाकाल। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने यार दोस्तों, परिवारजनों तक इन कथाओं को अवश्य भेजा करिएगा, क्योंकि इससे आपका तो कल्याण होता ही है, साथ में आप जिसको भेजते हैं अगर वो सुनता है तो उसके द्वारा आपका और उसका दोनों का परम कल्याण होता है। भक्तों, जय श्री महाकाल। हर हर महादेव।